जो जो वादे 2014 में किए गए उन वादों को 2019 में पूरा किया गया। 19 के वादे 24 तक पूरे हो रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री ने जात पात धर्म मजहब से उठकर युवाओं की जमात को उन्होंने रिकॉग्नाइज करने का काम किया, महिलाओं को रिकॉग्नाइज करने का काम किया कि जात पात धर्म मजहब से उठकर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो, युवाओं का रिप्रेजेंटेशन हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं प्रीति आपके साथ। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का ये बिहार में दूसरा दौरा था। जी हां, आज बिहार के नवादा आकर प्रधानमंत्री मोदी ने जनसंचार किया व अपने प्रत्याशी विवेक ठाकुर के लिए जनता से वोट अपील की। तो वहीं तमाम एनडीए के दिग्गज नेता भी उनके साथ मौजूद थे और एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान भी वहीं मौजूद थे। जिसके बाद रिपोर्टर्स ने जब उनसे सवाल पूछा कि आज दूसरी बार पीएम मोदी बिहार आए हैं और उन्होंने जमकर प्रचार प्रसार किया है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा है कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने लगातार बहुत ही मुद्दों पे काम किया है और आगे भी वैसे ही काम करते रहेंगे। आइए पहले उनकी बयानों को सुनते हैं। आज मंच से भी मैंने इन बातों को कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो जो वादे किए, जिनको लेकर दशकों तक राजनीति होती रही थी, भले वो धारा 370 की बात हो, भले वो राम मंदिर निर्माण की बात हो, भले वो नारी शक्ति अधिनियम की बात हो, ये तमाम ऐसे ज्वलंत विभाजनकारी विषय थे जिनको लेकर दशकों तक राजनीति होती गई। अंत में ये हमारे प्रधानमंत्री जी की ही इच्छा शक्ति थी, उन्हीं में ये सामर्थ्य था कि उन्होंने इन तमाम मुद्दों का समाधान किया। जो जो वादे 2014 में किए गए उन वादों को 2019 में पूरा किया गया। 19 के वादे 24 तक पूरे हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 2014 से बड़ी जीत 19 में नहीं होती और अब 2019 से बड़ी जीत की ओर हम लोग 2024 में अग्रसर हो रहे हैं। भाई, हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा है, ये तमाम बातें आज हमने मन से कही हैं। मेरे प्रधानमंत्री ने जात पात धर्म मजहब से उठकर युवाओं की जमात को उन्होंने रिकॉग्नाइज करने का काम किया, महिलाओं को रिकॉग्नाइज करने का काम किया, किसानों को रिकॉग्नाइज करने का काम किया, गरीबी को अपने में एक जाति उन्होंने मानने का काम किया। मैंने खुद जब अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया, इस बात का मैंने विशेष ध्यान दिया कि जात पात धर्म मजहब से उठकर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो, युवाओं का रिप्रेजेंटेशन हो। ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि आज युवाओं ने बिहार की कमान संभाल रखी है, हकीकत है भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरे हों या हमारी पार्टी के चेहरे हों, युवा जोश अनुभव के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। तेजस्वी यादव ने आपके जीजा को लेकर कहा है कि मेहमान है लेकिन मेहमान का पता नहीं है, कहाँ पता है बता दें। अरे भाई, वो हमारे ही नहीं, उनके भी मेहमान हैं। जो रिश्ता है वो जीजा जी उनके भी लगते हैं उस रिश्ते में। बट बहरहाल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, जनता को फैसला लेना। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से चिराग पासवान ने बताया कि उनकी पार्टी ने पिछले 10 साल से कितना काम किया है। उन्होंने काम गिनवाते हुए कहा कि धारा 370 हो या राम मंदिर का निर्माण हो, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सारे वादे पूरे किए हैं। तभी 2024 के किए वादे 2019 तक उन्होंने पूरे किए, तभी जनता उन्हें दोबारा सरकार में लाई है और वहीं अब किए गए वादे भी पूरे होंगे। साथ ही उन्होंने बहुत से ऐसे मुद्दे गिनाए और आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार किया, वह नरेंद्र मोदी के तारीफों के पुल बांधे। अब देखना होगा कि आगे क्या ये वादे पूरे होते हैं और आगे किस तरह से और प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे बीजेपी और एनडीए के नेता और पीएम मोदी। अब देखना होगा कि अगला दौरा बिहार का पीएम मोदी कब करते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद।